आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कल क़यामत के दिन मेरे करीब सबसे ज़्यादा मेरे करीब वो होगा जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जिसका लहजा जो है ये अच्छा होगा। एक तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, वालिदैन की खिदमत करना, बुरी छोटी हो उसको छोटा ना समझना, नमाज कायम करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, जब किसी से बात करना तो खद्दा पेशानी से आसान तरीके से बात करना, चलना ज़मीन पर चलना तो आराम से चलना, इतराते हुए ना चलना। आगे उन्होंने और भी नसीहतें हैं बेनती हज़रत लुक़मान में, इसके इख्तलाफ है, इसके नबूवत में इख्तलाफ है उलमाए किराम का। बाद में लिखा है कि नबी हैं, बाद में लिखा है कि ये अल्लाह के एक बंदे थे, हकीम थे। तो इन्होंने इसके अलावा भी अपने बेटे को नसीहतें की। एक तो फरमाया कि ए बेटा, जब भी किसी के घर दाखिल होना, किसी के दरवाजे से गुजरना तो अपनी निगाहों को झुका लेना, निगाहें नीची कर लेना। ये निगाह का बहुत बड़ा असर होता है। हमारे जो है ज़हन परेशान हैं, फाके हैं, तंग दस्तियाँ हैं, परेशान हैं, उसका सबब वजह यही है कि हमारी निगाहें पाक नहीं है। ना हमें इबादत में कोई लज्जत आती है, ना हमें कोई पढ़ाई में कोई लज्जत आती है, ना गुफ्तगू करने में कोई हमें सुकून आता है। उसकी वजह है कि हमारी निगाहें जो हैं ये नापाक हो गई। निगाह का बहुत बड़ा असर होता है। उन्होंने फरमाया कि जब किसी के दरवाजे से गुजरना, किसी के घर दाखिल होना तो अपनी निगाह को पाक रखना, निगाह को नीचे कर ले। दूसरा फरमाया कि जब भी किसी मजलिस में बैठना, किसी बड़ों के सामने बैठना, अपने असातिज़ा के सामने, बुजुर्गों के सामने, वालिदैन के सामने बैठना, मजलिस में बैठना तो अपनी ज़ुबान को कंट्रोल करना, ये नहीं कि जो बात जहाँ से है निकाल दें। तीसरा फरमाया कि जब दस्तरखान पर बैठना तो अपने मैदे का ख्याल करना, मैदे का, जब मैदे का ख्याल होगा तो हमारी सेहत अच्छी रहेगी। पुराने वक्तों में सादा ग़िज़ा लोग खाते थे, रोटी आ गई, लस्सी आ गई, तो चटनी जिसे कहते हैं, चटनी बनाकर वो खा ले, लेकिन सादा ग़िज़ा थी, ताकतवर थी। आजकल तो ग़िज़ा में क्या क्या है, ये पिज़्ज़ा है, ये फलां है, ये पापड़ हैं, ये खाकर मैदा ख़त्म हो गया। उन्होंने फरमाया कि जब दस्तरखान पर बैठना तो मैदे का ख्याल करना। चौथा फरमाया कि जब अल्लाह के ज़िक्र के लिए खड़े होना, नमाज पढ़ने के लिए तैयार होना तो अपने दिल को संभाल कर रखना, दिल को, ये ना कि उधर नमाज पढ़ रहे उधर जो है सोचें इधर है। ये अमूमन बात है कि जब भी हम नमाज शुरू करते हैं तो हमें भूली हुई चीज़ें याद आ जाती हैं। एक दफ़ा हज़रत इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला इनके पास एक आदमी आ गया, अगर कहने लगा हज़रत मेरे पास तो दौलत थी, तजुर्बे जिसे कहते हैं। पहले पुराने वक्तों में लोग जो पैसे रखते थे ना वो ज़मीन में दबा कर रखते थे। तजुर्बे जो होते थे ना उनके पास दौलत होती, पैसे होते, तो वो हांडी की शक्ल में मसलन एक बर्तन होता, उसमें वो रख कर किसी ज़मीन में वो दबा देते, वो निशाने लगा देते। वो आगे अर्ज़ करने लगा, हज़रत हुज़ूर मैंने पैसे रखे हैं, मुझे याद नहीं आ रहे कहाँ रखे। तो आपने फरमाया कि ऐसा क्या 2 रकात नमाज नफिल पर याद आ जाए। उसने 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, अल्लाह अकबर किया, अल्लाह पर सलाम फेरा, सलाम फेरने के बाद कहने लगा कि हज़रत मुझे याद आ गए वो हमारे घर के फलां खुद में दबे हुए। तो जब भी हम नमाज शुरू करते हैं शैतानी विश्वास होता है, ये शैतानी का गलबा होता है। नमाज शुरू करते हैं भूली हुई चीज़ें में याद आ जाती है। तो फरमाया कि वो हमारे अपने बेटे को जब अल्लाह के ज़िक्र के लिए, नमाज के लिए खड़े होना तो अपने दिल की हिफाजत करना, दिल को काबू में रखना। अगर दिल तुम्हारा अल्लाह की याद से, अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो गया तो समझ लो तुम्हारी इबादत काबिल कबूल नहीं होगी। कोशिश करना कि जब भी आदमी अल्लाह का ज़िक्र करे, खासकर नमाज पढ़े, तो अपना दिल, अपना ध्यान, सोच, ये सारा कुछ फिर अल्लाह तबारक व तआला की याद के लिए। इसलिए बुजुर्ग फरमाते हैं कि जब तुम किसी आलिम की मजलिस में बैठो, अपने असातिज़ा के सामने बैठो, वालिदैन के सामने बैठो, तो अपनी ज़ुबान को संभाल कर रखना। जब तुम किसी वली की
محفل میں بیٹھو، ولی کے سامنے بیٹھو، اللہ کے ولی کے سامنے بیٹھو تو اپنے دل کو سنبھال کر رکھنا۔ تو حضرت لقمان جو ہیں یہ اپنے بیٹوں کو یہ وصیتیں فرما رہے تھے۔ تو آگے فرمائیں کہ بیٹا دو چیزوں کو بھول جانا، دو چیزیں کر کے بھول جانا اور دو چیزوں کو یاد رکھنا۔ اس میں پہلی چیز کیا ہے بھول جانے والی؟ احسان، کسی پر احسان کرنا، احسان کر کے بھول جانا۔ یہ نہیں کہ اس کو ہر وقت پریشان کرنا، ہر وقت اس کو جو ہے پریشان کرنا۔ احسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے احسان کرنا اور دل سے نکال دینا اللہ کی رضا کے لیے۔ دوسرا فرمایا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کر لے تو اس کو معاف کر دے۔ جب تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا تو اس کے بعد اس کو بھی بھول جانا، یہ نہیں کہ اس کو بار بار پریشان کر رہا، احسان کر کے بھول جانا، کسی کو معاف کر کے بھی بھول جانا۔ آگے فرمایا کہ دو چیزوں کو یاد رکھنا، ایک تو اللہ کو یاد رکھنا، کس کو؟ اللہ کو یاد رکھنا۔ دوسرا ہے کہ موت کو یاد رکھنا۔ جب آدمی اللہ کو یاد رکھے گا، موت کو یاد رکھے گا تو اس سے گناہ پھر سرزد نہیں ہوگا، کہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، موت نے بھی آنا ہے، اس کے بعد حساب بھی ہے۔ اللہ کو ہمیں یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا ہمیں یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، ذرے ذرے کا حساب ہم نے دینا ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہمیں یاد ہوگی، اللہ بھی یاد ہوگا، ہر وقت اللہ کی یاد ہوگی، موت یاد ہوگی تو آدمی پھر گناہوں سے